मुस्लिम समुदाय ने बुलाई बड़ी बैठक। समस्तीपुर जिला के विद्यापति नगर के गढ़ सेसाई में स्टील प्लांट पर मोहम्मद सद्दाम उर्फ कारून की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई, जिसका संचालन मौलाना मोहम्मद नौशाद जी ने किया और मुख्य अतिथि के रूप में जियाउद्दीन मोहम्मद रिजवी, मुस्लिम सेवा संघ जिला अध्यक्ष बेगूसराय इस बैठक में उपस्थित हुए मुख्य रूप से। वहीं इस दौरान बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से चर्चा समाज की बुराइयों पर अंकुश लगाने की ज़रूरत, जैसे शराबबंदी, दहेज प्रथा, गरीब बच्चों की शादी और असहाय लोगों की मदद, गरीब बीमार लोगों की मदद, युवाओं के अंदर नशा की लत को छुड़ाने जैसी मुख्य बातों पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में 14 पंचायत के लोगों को बुलाया गया था, जिसमें सबने अपनी राय अलग अलग रखी है। इस मौके पर हम आपको वह भी बयान सुनाते हैं जिसमें क्या कुछ फैसला लिया गया है इस बैठक में और किन बिंदुओं पर यह कमेटी काम करेगी, और आगे हम आपको खबर में दिखाते हैं कि किस किस फैसले में लोगों ने अपनी सहमति रखी है। खबर 24 आप दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे हैं। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा आज बैठक बुलाई गई थी, इस पे क्या क्या निर्णय लिया गया? इसमें निर्णय ये लिया गया है कि जो मुस्लिम समाज के बीच में अभी जैसे जहालत, लाइल्मी, तालीम में कमी और जो झलकने वाली बुराइयां हैं, जैसे नशा वाला मामला हो गया, शादी ब्याह में फजूल खर्ची वाला मामला है, जहेज़ का मामला है, डीजे वाला मामला है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम विद्यापति और कुछ एतराफ़ के लोग बैठकर इस पर गौर व फिक्र किए। समाज के जो लोग डीजे शादी में अगर डीजे भाड़ा करते हैं, अगर वो बारात लेके आते हैं तो उनके शादी में क्या आप लोग शरीक होंगे? इसमें इत्तेफाक राय से यहाँ तो ये फैसला समझिए कि ले लिया गया है। उसके बाद हम लोग हर पंचायत जाकर वहाँ के तमाम आवाम में बैठकर और ये फैसला लेंगे कि अगर मेरे विद्यापति ब्लॉक में अगर डीजे के साथ बारात आएगी, उसमें हम उलमा और आवाम दोनों मिल के उस बारात का भी बायकाट करेंगे, उसके तकरीब में शामिल भी नहीं होंगे और उसका निकाह भी नहीं पढ़ाया जाएगा और बाहर के मौलाना साहब को आने से रोका भी जाएगा। जहेज के मामले में क्या आप लोगों ने निर्णय लिया? जहेज से बड़ी तबाही माने हो रही है, ज़मीन बिक रही है, मकान बिक रहा है, लोग परेशान हैं, कर्जदार हो रहे हैं, तो हम लोग इसके भी ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं कि उन लोगों से कहेंगे शरीयत का हवाला देकर, अल्लाह रसूल का खौफ दिलाकर कि आप इससे बचें, ये अच्छी चीज़ नहीं है, इससे समाज में बहुत परेशानी बढ़ रही है, ज़मीन बिक रही है, मकान बिक रहा है, लोग कर्जदार हो रहे हैं, इसलिए उससे हम उन लोगों को मना करेंगे कि इससे आप परहेज रहें। निकाह के लिए आसान तरीका क्या बताना चाहते हैं? निकाह के लिए आसान तरीका ये है कि चंद आदमी जाएं बारात की शक्ल में, कहीं अच्छी जगह हो, किसी का अच्छा दरवाज़ा हो या मस्जिद हो, बैठकर निकाह कर लें। बाद निकाह अपने चंद मेहमानों को लेकर वलीमा की शक्ल में वो अपना खाना खिलाकर सुन्नत अदा कर लें। नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद नौशाद है, मदरसा गरीब नवाज वाजिदपुर, विद्यापति नगर। सियाज साहब आप रुके साहब, आपने मुख्य अतिथि के तौर पे इस बैठक में शिरकत किए थे। यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग, जो कौम के लोग हैं, क्या क्या निर्णय लिए हैं? क्या उस पर कौम को अमल में लाना, आपकी क्या करेंगे अमल में लाने के लिए? ये हम लोगों ने जो बैठ करके जो है मशवरा किया, तो हम लोगों ने यही मशवरा किया है कि जो भी बातें हुई हैं सब लोग इस बात पे अमल करें ताकि हमारे माशरे में सुधार पैदा हो जाए, और उलमा से ज़्यादा आवाम को इस बात पे अमल करने की ज़रूरत है। जब आवाम चाह लेगी तो जितनी बुराइयां हैं सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। क्या अगर डीजे भाड़ा में शादी में अगर डीजे आता है तो क्या यहाँ के उलमा निकाह पढ़ाएंगे? या बारात में जो लोग आ रहे हैं वो अपना मौलवी लेके उलमा लेकर के आएंगे तो निकाह पढ़ाने देंगे? नहीं, अगर कोई डीजे लेकर के हमारे इलाके में आते हैं तो हमारे इलाके के भी उलमा उस शादी में शरीक भी नहीं होंगे और न ही निकाह पढ़ाएंगे, और जो बाहर से उलमा आएंगे उन्हें भी रोका जाएगा कि इस शादी में जो है आप निकाह नहीं पढ़ा सकते। तो बाहर के जो उलमा आएंगे उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपके भी इलाके में अगर ऐसी खुराफात चीज़ें हो रही हैं तो आप लोग भी इस पर कदम उठाएं ताकि ये खुराफात रुक सके और आप लोग भी जो है राह रास्त आ जाएं।
नाम मोहम्मद सिराजुद्दीन रजवी। काल बाबू है। शबनम साहब, आप लोगों ने आज बैठक बुलाई थी, इसमें क्या क्या निर्णय लिया गया? हम लोग की जो आज बैठक थी इसमें हम लोगों ने मुत्तफ़िक़ राय से ये तय किया है कि हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं, खराबियाँ हैं, उनको दूर करने की कोशिश सब लोग करेंगे। जैसे शादी विवाह में दहेज का लेना देना, डीजे वगैरह के पीछे फजूल खर्च करना, शादी में ज़रूरत से ज़्यादा ताम झाम करके शादी करना, या वैसी जगह जहाँ की गरीब लड़कियों की शादी नहीं हो रही है उनके लिए हम लोग हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे कि उनकी शादी अच्छी तरह से किसी मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान में हो जाए। ये सब पहल हम लोगों की है। क्योंकि बहुत सारी गरीब लड़की भी हैं जो पैसा के कारण शादी नहीं हो रही है, उनके लिए आप लोग क्या मदद करना चाहेंगे? हाँ, हम लोग की तंजीम का ये भी एक मुद्दा है कि जो उस तरह की लड़कियां समाज में हैं उनके लिए हम लोग एक ठोस कदम उठाकर उनकी शादी में जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ताउन होगा हम करके उनकी शादी कराने की कोशिश करेंगे। नाम आज बैठक बुलाई गई थी, क्या क्या निर्णय लिया गया इसमें? इसमें जैसे हमारे कौम के अंदर जो बुराइयां हैं उसको ख़ात्मा करने का निर्णय लिया गया है। मिसाल के तौर पे शराब पीना, हमारी कौम तालीम से दूर होती जा रही है, उसको अपने कौम के अंदर राग़िब कराना। हमारे लोग मसाजिदों से भी दूर होते जा रहे हैं, उनको मस्जिद से करीब करना। प्लस पॉइंट ये है कि हमारे कौम के अंदर जो शादियां महंगी होती चली जा रही है, मुत्तफ़िक़ा तमाम लोग का ये फ़ैसला हुआ कि हम लोग कम से कम खर्च में उसके घर को हम लोग जो है आबाद करने की कोशिश करें। निकाह को आसान कैसे किया जा सकता है? निकाह को आसान, जो शादी में जो बहुत सारी बुराइयां फैली है उसको हम लोग जो है पूरे कमेटी और जितने मेंबरान हैं उनकी जिम्मेदारी, और हर गांव के लोग वहां बैठ करके उसको कम खर्च में अच्छे घर में उसकी शादी करा के उसको खुशहाली दें। ये मेरा मंसूबा है। नाम मेरा मोहम्मद मुमताज़ अहमद, मनियारपुर। इस मीटिंग में पास हुआ है कि दहेज के खिलाफ और शराब जो पीते हैं हमारे जात भाई मुसलमान, इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। और डीजे का, और हमारे मौलाना हमको साथ देंगे, हम उनको साथ देंगे, कंधा से कंधा मिलाकर, तभी ये काम रुक सकता है, तो ऐसे नहीं रुकेगा। और जो गरीब लड़की है, तो हम लोग के यहाँ 1 साल 2 साल पहले हुआ था चंदा करके शादी, तो उसका इसी पूरे 14 पंचायत में कोशिश किया जाएगा कि चंदा करके शादी किया जाए, उस लड़की को व्यवस्था करके उसके घर